हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आज मेरे साथ है लवप्रीत फ्रॉम कनाडा। लवप्रीत ने पीटी कोर में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर लिया पीटी यूनिवर्स के साथ। हमें ज्वाइन करने से पहले लवप्रीत काफी टाइम से पीटी में स्ट्रगल कर रहे थे। इन्होंने 2 से 3 बार पीटी कोर का एग्जाम दिया था, लेकिन स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर ज्वाइनिंग अस इन्होंने स्कोर्स अचीव करे 75 ओवरऑल, स्पीकिंग 74, लिसनिंग 75, रीडिंग 77 एंड राइटिंग में तो बहुत कमेंडेबल स्कोर्स है 88। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस लवप्रीत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लवप्रीत, बहुत सारे लोग हैं जो पीटी कोर में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप भी हमें ज्वाइन करने से पहले कई बार एग्जाम दे चुके थे, तो अपनी पीटी की जर्नी बताइए। हाँ मैम, मेरी जो जो मैंने एग्ज़ाम दिया था पीटी का, जस्ट मैंने सितंबर में दिया था और उस समय मेरी स्टडी वगैरह हो चुकी थी। तो मुझे पीजीपीडब्ल्यू अप्लाई करना था, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो CLB 7 की थी। वैसे मेरा सब में स्कोर आ रहा था, सिर्फ राइटिंग का इशू आ रहा था। सो मेनली मैं 2 बार जो एग्ज़ाम दे चुका था राइटिंग का, और दोनों में मेरा जो सेम ही आया। मतलब पहले भी 65 आया और नेक्स्ट टाइम भी 65 आया। और मुझे ही इसमें सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत हो रही थी। एंड देन आई गो थ्रू यूट्यूब एड। तो मैंने आपका वहां पे देखा, तो फिर मैंने वहीं से जो था स्टार्ट किया, आपके मतलब कांटेक्ट किया आपके थ्रू। एंड वहां से मैंने क्लासेस ली। स्टार्टिंग में मैंने 5 क्लासेस ली थी, लेकिन मुझे बाद में लगा कि मुझे और क्लासेस लेनी चाहिए। सो मैंने और भी क्लासेस आपके थ्रू ली थी और मेरा फिर बाद में हो गया, एंड दैट्स लवप्रीत, आपने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को किस तरीके से अचीव करा? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। मैंने मतलब आपसे मतलब जो जो क्लासेस ली हैं उससे मुझे पता चला जो मेरी वीकनेस थी, मैंने उस पर अपना काम किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा वीक सेक्शन था वो मेरा राइटिंग का ही था। और राइटिंग में मुझे इशू आ रहे थे। एंड 88 राइटिंग में लेना मेरे लिए तो एक ड्रीम था। मुझे अब भी यकीन नहीं आता है, ऑलमोस्ट आप अब तो मतलब एग्जाम दिए को काफी टाइम हो गया है, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे 88 आ गए राइटिंग में। क्योंकि राइटिंग का ही ऐसा मतलब सेक्शन था जिसमें मेरे CLB 7 भी नहीं आ रहे थे। और अब तो मेरे जो है सबसे ज्यादा ही मेरे राइटिंग में आए हैं। और अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूं, मैंने जो सबसे बड़ी उसमें जो गलती कर रहा था, मैं उसमें जो कंटेंट लिख के आता था वो अपना ही लिख के आता था। और जब मैंने आपकी क्लासेस ली, तो उसमें मतलब आप लोगों ने बताया कि उसमें टेम्पलेट कैसे यूज करना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आपके मतलब एग्जाम जो है वो अच्छा होगा। तो मैंने वही चीज फॉलो की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब 2 बार एग्जाम दे के आया स्टार्टिंग में, तो मैंने उसमें टेम्पलेट एग्जैक्ट का एग्जैक्ट वैसे ही उठा के रख दिया। देन फिर जब मैंने क्लासेस ली, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि कौन सा टेम्पलेट कहाँ पे वर्क करता है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। सो ये जो चीजों ने काफी हेल्प की मेरी, एंड मेरा जो था स्कोर आ गया। ठीक है लवप्रीत, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की। स्पीकिंग सेक्शन में जी। भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्रगल करें। स्पीकिंग में आपने कमेंडेबल स्कोर्स अचीव करे 74, तो स्पीकिंग में इतने ज्यादा अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करे? मैम, स्पीकिंग का सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि सबसे जो उसमें मेन जो काम करती है वो आपकी काम करती है फ्लुएंसी। ठीक है। अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं भी है, मान लीजिए अगर आप रिपीट सेंटेंस अच्छे नहीं है, या जो कोई भी अगर कोई टास्क आता है अगर आपका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर फ्लुएंसी मैटर अगर आपकी अच्छी है, तो वो चीज सबसे मैटर करती है। एंड जब मैं पहले पढ़ रहा था या जो मैं टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मैं इन चीजों पे गौर नहीं कर रहा था। मैं सीधा जाके एग्जाम दे के आ रहा था। देन आई गोज थ्रू योर क्लासेस। तो मैम ने मुझे बताया कि क्या कैसे और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे मैंने मतलब जो कई सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा था प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने मैम को अपना जो सैंपल क्वेश्चंस या आंसर जो मैं दे रहा था, जो उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था, मैंने मैम को सुनाया। तो और मैम ने मुझे उसका बताया कि कहाँ पे आपकी वीकनेस है, कहाँ पे आपकी गलती आप कर रहे हैं। सो मैंने वो चीजों को इम्प्रूव किया है। मैटर ये करता है कि जो जो पीटी का एग्जाम है उसमें ये है, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हो, कोई भी अगर पिक्चर आ रही है, अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आप ठीक ठाक उससे रिलेटेड बोल रहे हो, देन यू विल अचीव गुड मार्क्स। सो गाइज, एज लवप्रीत सेड, फ्लुएंसी इज द किंग पैरामीटर। अगर आपको स्पीकिंग में अच्छे स्कोर्स करने हैं, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेम्पलेट्स को यूज करना सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लवप्रीत, बात करें राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। आपने राइटिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मुझे पता है कि आप कितनी बार क्लासेस के बाद भी अपने अपने समरीज की, ईमेल्स की मुझसे इवेल्युएशन लिए। तो राइटिंग सेक्शन में स्कोर्स को कैसे इम्प्रूव किया है?
मैम राइटिंग में तो मैम मेरा शुरू से ही बहुत मतलब जो सेक्शन था, मेरा सबसे वीक सेक्शन ही राइटिंग का था। और मेरे लिए 7 भी बहुत बड़ी बात थी। अब जैसे कि आपको पता ही है, जैसे आपने बताया कि मेरे 88 आ गए, मेरे लिए तो ये ड्रीम था। और राइटिंग अगर बात करूं, जो मैं स्टार्टिंग में गलती कर रहा था, तो मैंने जैसे कि मैं क्या कर रहा था, मैं एग्जैक्ट टेम्पलेट छाप के आ रहा था, जो मैंने भी लिख दिया, बस एक दो जो पॉइंट उठाया ऊपर का, वैसे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। और राइटिंग का जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो डिक्टेशन है वो आपको मतलब राइटिंग में सबसे ज्यादा स्कोर देती है। अगर आपने डिक्टेशन को छोड़ दिया, देन आप राइटिंग में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने डिक्टेशन पे काम किया। तो मैंने जो जब मैं राइटिंग का सेक्शन कर रहा था, तो मैम ने मुझे ये बताया था कि आप जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं, प्रिडिक्शन से करो। जो ईमेल है वो आप प्रिडिक्शन से करो, एक एक बार आप सब लिख के देख लो। आप इस तरीके से अपनी स्पीड मेंटेन कर लो कि अगर आपको वहां पे 8 से 9 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो आप उसको 5 से 6 में कर लो, मिनट में। जो लास्ट के मिनट बचते हैं, आप उसमें अपना रीचेक कर लो। तो मैंने बस वही स्ट्रेटेजी फॉलो की। जो प्रोडिक्शंस के जो मेल्स थे, मैंने बार 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 इतनी प्रैक्टिस कर ली कि कितना भी हार्ड टॉपिक आ जाए, मैं 5 5 मिनट में लिख लूं। और नेक्स्ट के दो जो 3 पॉइंट हैं, उस जो मिनट है उसमें मैं अपना चेक कर लूं। एंड डिक्टेशन हो गए या फिलिंदा ब्लैंक्स हो गए, मैंने इसमें जितनी प्रोडिक्शंस थी मैंने बार बार की। और मैडम ने मुझे स्ट्रेटेजीज ये बताई थी कि आपको कोशिश ये करनी है कि जो जो उन्होंने बोला है, सब कुछ हम लोग एज एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एग्जैक्ट अपने कुछ अपने माइंड में याद कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी ने मेरी बहुत हेल्प की। और जब मेरा स्कोर आया था, तो मैंने राइटिंग का जब अपना चार्ट देखा था, तो राइटिंग का जो मेरा मतलब जो चार्ट था वो पूरा फुल था, मतलब मुझे राइटिंग में पूरे ही पूरे मार्क्स मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। लवप्रीत, नेक्स्ट बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल की। रीडिंग मॉड्यूल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रीडिंग सेक्शन में स्ट्रगल करते हैं। आपके अर्लियर स्कोर्स थे 68, अभी बहुत ही कम टाइम में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करे 77 तक, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है। तो रीडिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम रीडिंग मैम यही था कि उसमें जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि मैम वोकेबलरी हो गई या जो ग्रामर के रूल्स हो गए, मैम मैंने वो फॉलो किए। जैसे कि आप लोगों ने जो क्लासेस वगैरह जो हम आपने मतलब ऑर्गेनाइज की हम लोगों के लिए, उसके थ्रू ही मैंने मतलब जितने रूल्स वगैरह थे वो मैंने जाने। और मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस ली थी, तो मैम ने जो जो रूल्स थे वो मैम ने मुझे भेज दिए थे कि आप इसको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करो। ये नहीं कि आपको वो याद करने हैं, वैसे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट क्लियर किया। एंड मोस्टली मैंने रीडिंग में प्रोडिक्शंस पे भी काम किया, जो मैम ने मुझे बताया था, जैसे जैसे उन्होंने बताया वही काम किया। एंड मे बी मेरे पहले 66 या 7 थे, फिर मेरे हफ्ते में ही 78 के पास पहुंच गए थे वो। और रीडिंग में काफी अच्छा वर्क किया। और मुझे इतना भी उम्मीद नहीं थी अपने आप से कि रीडिंग में मेरे इतने अच्छे आ जाएंगे। वैसे रीडिंग में मुझे सिर्फ 60 चाहिए थे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसमें भी मेरे अच्छे आ गए। तो मैम ने काफी मेरी हेल्प की है। जैसे कि उन्होंने मैम क्लास में मेरे पर काफी कंसेप्ट जो थे वो मैम काफी क्लियर किए हैं। जैसे जैसे ग्रामर हो गई, वोकेबलरी हो गई, तो मैम ये जितने टर्म्स थे काफी क्लियर किए हैं। और मुझे याद है कि मैम ने मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास दी थी, क्योंकि मैम मेरा जो एग्जाम था वो मैम 7 अक्टूबर को था। तो उससे उससे पहले मेरे जो सेशन था वो खत्म हो चुका था। लेकिन लेकिन फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे एक क्लास अभी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, तो मुझे ये कंसेप्ट में क्लियर करना है। सो मैम ने काफी मेरी हेल्प की। एंड वो मैम काफी चीज मेरी इंप्रूव हुई। पहले मैम मेरे 66 या 67 थे रीडिंग में, एंड आफ्टर दैट वो मैम मेरे 78 हो गए। तो मैम काफी इंप्रूवमेंट हुई मैम रीडिंग में। एंड रीडिंग में सबसे जो मेन चीज काम करती है वो आपके करती है स्पीकिंग। अगर आपके रीड अलाउड अच्छे हैं, तो रीडिंग का ऑटोमेटिकली आपका स्कोर उठेगा ही उठेगा। एंड अगर रीडिंग में अच्छा करना है, तो बेसिकली तो क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे। एंड उसके अलावा जो है जितनी प्रोडिक्शंस हैं आप प्रोडिक्शन करो। प्रोडिक्शन में से काफी कुछ ऐसा जो कंटेंट है वो रिपीट होता ही होता है। लवप्रीत, नेक्स्ट हम बात करें लिसनिंग मॉड्यूल की। तो लिसनिंग मॉड्यूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। लिसनिंग सेक्शन में मैसिव इंप्रूवमेंट है, पहले आपके स्कोर थे अराउंड 59 एंड दिस टाइम यू हैव स्कोर्ड 75। तो लिसनिंग सेक्शन में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे आया? मैम लिसनिंग में मैम जो मैंने पहले अपने आप को देखा कि मैं उसमें क्या गलती कर रहा था, तो मैंने जो मैम को अपना सब कुछ दिखाया, जो एग्जाम था या जो उसके स्टैट्स थे, मैंने मैम को दिखाए मतलब अपने एग्जाम के, कि मैम मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो मैम ने मुझे बताया था कि मेरा जो है समराइज
स्पोकन में बहुत ज्यादा वो हो रहा था, खराब हो रहा था, क्योंकि मैं वहां पे जो मैं लिख के आ रहा था एग्जैक्ट टेम्पलेट बेस्ड लिख के आ रहा था। तो जो उसमें रिस्पॉन्स होते हैं वो एक एक दो दो पॉइंट लिख के आता था, लेकिन मैंने कंटेंट नहीं उसमें लिख के आ रहा था। जो लिसनिंग का जो मॉड्यूल है वो ज्यादातर मांगता है कंटेंट उसमें, क्योंकि आप उसके अलावा कुछ लिख नहीं सकते। तो कंटेंट जो था, मैं कंटेंट नहीं लिख के आ रहा था, तो काफी मैं उसमें दिक्कत कर रहा था। एंड मेरा जो वीक पॉइंट था, जो मैंने महसूस किया है, वो मेरा डिक्टेशन था। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में मैं कुछ नहीं लिख के आ रहा था, इसलिए मेरा लिसनिंग में बहुत कम नंबर आ रहे थे। और यही जो मैम लिसनिंग है, यही इसकी इसका ही मतलब एक रीजन था कि मेरे राइटिंग में मार्क्स कम आ रहे थे। तो मैंने मैम समराइज स्पोकन पे अपना काम किया, और जो फिलिंदा ब्लैंक्स थी, जो लिसनिंग के फिलिप्स थे, उस पर काम किया, एंड काफी इंप्रूवमेंट हुई। और मैम जो है लिसनिंग का स्कोर 59 से 75 हो गया। कुछ ये भी है कि स्पीकिंग पे मैं थोड़ा काम नहीं कर रहा था। मेरे जो रिपीट सेंटेंस थे काफी मतलब खराब हो रहे थे, क्योंकि जो रिपीट सेंटेंस है वो भी काफी मार्क्स देते हैं लिसनिंग को। सो मैंने रिपीट सेंटेंस पे भी थोड़ा काम किया, एंड विद दैट ऑल एफर्ट्स मेरा स्कोर जो था काफी बढ़ गया। लवप्रीत, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी की दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पीटी पर गिव अप कर चुके हैं लेकिन अपने स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? और मैम सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि जैसे हम लोग जो भी कोई भी अगर एग्जाम करता है, तो सभी लोग अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालते ही डालते हैं। बट ये हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको वैसा ही रिजल्ट मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगर कोई भी पीटी के लिए अच्छा स्कोर चाहता है, तो मैं उसको यही रेकमेंड करूंगा कि पीटी यूनिवर्स की क्लासेस जो है ज्वाइन करे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जो मीडियम है जिसके थ्रू आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जो कि आपको 100% उस चीज का नॉलेज देंगे जो आपको चाहिए। कहाँ पे आपकी वीकनेस है वो आपको बताएंगे, जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है। मैंने भी काफी पहले प्रैक्टिस की थी। मुझे याद है जब मेरी अगस्त में स्टडी कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद से ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और मैं प्रैक्टिस भी बहुत करता था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो पीटी है वो मैटर करती है सबसे ज्यादा क्वालिटी पे, वो क्वांटिटी पे मैटर नहीं करती है। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप स्मार्टली अगर 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो काफी है आपके लिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट किसी की गाइडेंस के बिना, तो वो बेकार है, वो क्रैश है, वो कुछ नहीं है। सो कोई भी अगर पीटी में अच्छा स्कोर लेना चाहता है, मैं उसको यही रेकमेंड करूंगा कि पीटी यूनिवर्स की क्लासेस ज्वाइन करे, एंड 100% यू विल गेट अचीव योर डिजायर्ड स्कोर। लवप्रीत, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है पीटी मुश्किल है, वो पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं लेकिन अपने स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? मैम सबसे पहले तो ये है कि जो आपने बताया कि क्या दिक्कत आ रही है, मैम सबसे पहले तो ये चीज है कि बच्चे ज्यादातर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि मैम वो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वे है मैम वो सही नहीं है। उनको जो वे जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक अच्छे वे में नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और जो जब मैंने आपसे क्लासेस ली पीटी यूनिवर्स से, जब मैं कनेक्ट हुआ, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने इतना मुझे मतलब जो था इतना हौसला दिया, इतना मोटिवेशन दिया कि मैं काफी हद तक जो था मैंने इम्प्रूव किया अपना। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं 2 बार एग्जाम दे के मैं तो मतलब थक चुका था, मैंने सोच लिया था कि अब नहीं होगा। बट मैंने प्रॉपर गाइडेंस ली, और मुझे एक एक पॉइंट जो था मेरा क्लियर हो गया। और अब इतना टाइम हो चुका है, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं आज भी जाके एग्जाम दे दूं, तो मैं वैसे का वैसा सेम स्कोर ले आऊंगा। सो ये आप ही की वजह से हुआ है, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। एंड I really I really appreciate all your efforts, and thank you so much, ma'am, for everything. मुझे याद है लवप्रीत, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन लिया था, बहुत सारी मिस्टेक्स को आपने समझा था, तो आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन और फीडबैक कितना हेल्प करता है स्कोर्स को अचीव करने में? मैम एग्जैक्टली मैम बहुत हेल्पफुल है मैम। जब हम लोग जब भी हम लोग मॉक देते हैं, और जो भी उसका रिजल्ट आता है, जब हम लोग टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो एग्जैक्टली हमें उसका मतलब वो देते थे, फीडबैक देते थे। जैसे जब मुझे स्टार्टिंग में याद है, जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो मैं रोज ही एक ना एक वो दे रहा था, मॉक दे रहा था। और जैसे ही मेरा उसमें रिजल्ट आता था, मैंने जो मॉक देता था सेक्शनल वाइज भी देता था, फुल मॉक भी देता था मैं, तो जो भी आता था, तो मैं मैम को बताता था मैम मेरा ये आया, आप उसको देखो। वहाँ पे गलतियां बताती थी कि एग्जैक्टली मेरी गलतियां क्या हैं। और मैम ने ये भी बताया कि जहां जहां मेरी गलतियां थी, वहां पे मैम मेरा काम करवाया। तो काफी उससे मेरा काफी चीजें इंप्रूव हो गई।
एंड उसके अलावा मैम ये है कि मॉक के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके यहाँ पे स्कोर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां भी नहीं आएगा। आप एफर्ट्स करते रहो। अगर आपका मॉक में एक दो अगर ऊपर हो भी रहा है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप जो है आपका एक होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो उन्होंने काफी इतना मोटिवेशन दिया हुआ था कि जब भी मैं उनकी क्लासेस ज्वाइन करता था मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती थी कि मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो क्लासेस ली मेरा इतना मोटिवेशन बढ़ गया कि मैं 65 से सीधा 75 पहुंच गया। तो मैम ये जो हुआ है कि एफर्ट्स के साथ तो हुआ है, लेकिन जो जो आपकी क्लासेस के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलता था, दैट इज फेबुलस। लवप्रीत, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी पर गिव अप कर चुके हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है पीटी बहुत मुश्किल है, अब क्लियर नहीं होगी। ऐसे भी स्टूडेंट्स जो कहते हैं अदिति हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम पीटी क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज मैम यही है कि जो भी पीटी के लिए ट्राई कर रहा है, जिसको भी जितना भी स्कोर चाहिए, एक बार जरूर पीटी यूनिवर्स की क्लासेस ज्वाइन करे। बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, जहां पे ट्रिप्स टिक्स प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, स्ट्रेटजीज काम करती हैं आपके लिए। क्योंकि मैं अगर अपना जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैं भी मेरे साथ भी एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका था इन चीजों को लेके, बट मैंने अपना ट्राई किया, बेस्ट दिया, मैंने क्लासेस ली प्रॉपर, मैंने टेम्पलेट फॉलो किए, जो जो स्ट्रेटजीज बताई थी मैंने सब कुछ फॉलो किया। एंड विद योर गाइडेंस, विद द गाइडेंस एंड प्रॉपर हेल्प फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, मेरी बहुत सारी मेरी हेल्प हुई और मैंने अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव किया। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो CLV 7 की थी, बट मैंने जितने भी मेरे मॉड्यूल थे मैंने एक में अचीव किया है, दो में अचीव किया 8, एक में 9 एंड एक में 7। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो CLV 7 की थी, बट मेरे एक बहुत अच्छा स्कोर आया है। एंड थैंक्स टू पीटी यूनिवर्स एंड थैंक्स टू मैम आपका। तो यही सब कुछ मैं कहना चाहूंगा कि जो भी पीटी का ट्राई कर रहा है एक बार जरूर पीटी यूनिवर्स की क्लासेस ज्वाइन करे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक्स टू मैम आपका। सबसे पहले तो मैम जैसे कि मैंने पहले बताया, जो मेरा एग्जाम था, मैं जब सबसे पहले जो एग्जाम में देने गया था वो मेरा सेम सेंटर था, और जब मैं फोर्थ टाइम उसी सेंटर पे फिर से एग्जाम देने गया तो मैं कुछ और था। क्योंकि जब मैं पहले गया था तो मैंने इतनी मेहनत नहीं की हुई थी, प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं पता थी, मुझे पता नहीं था किस तरीके से एग्जाम को परफॉर्म करना है। लेकिन जब मैंने प्रॉपर जो क्लासेस ली और उसके बाद जब मैं फोर्थ टाइम पेपर देने गया तो मैं वहां पे कुछ और ही था। मैंने इतना रिलैक्स होके पेपर दिया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पेपर दे रहा हूँ। एंड जब आप बिना किसी किसी बर्डन के या आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता पेपर देते हो तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा अच्छा ही आता है। और मैंने जो सबसे अच्छी चीज यहाँ से सीखी कि मुझे यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत मिला। जो यहाँ की टीचर्स थी उन्होंने मुझे मोटिवेशन बहुत अच्छा दिया। क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसे मुझे लग गया था कि अब नहीं आने वाले, लेकिन जो कि मुझे इतना अच्छा गाइडेंस मिला और मेरा हर एक मॉड्यूल में मेरे अनएक्सपेक्टेड था, जितना भी स्कोर आया बहुत अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मेरे CLV 7 भी आने मुश्किल हो रहे थे और मेरे 8 भी आए हुए हैं, 9 भी आए हुए हैं। सो थैंक्स टू पीटी यूनिवर्स। Thank you so much, guys. As Lovepreet said, right guidance, प्रॉपर फीडबैक, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, जो कि लवप्रीत ने करा। वो एग्जाम पहले भी दे रहे थे, लेकिन उनको सही ट्रिक्स, सही टैम्पलेट, सही स्ट्रैटेजीज नहीं पता थी। लेकिन वंस जैसे ही उन्होंने स्ट्रैटेजीज को सीखा है, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना सीखा, उन्होंने हमसे फीडबैक लिया, उन्होंने काफी ज्यादा अपने स्कोर्स को अचीव करा। एंड एज ही सेड उनकी रिक्वायरमेंट 7 थी, बट बहुत मॉड्यूल्स में उसने उन्होंने 8 या फिर 9 CLP लेवल भी अचीव करे। तो गाइज अगर आप भी पीटी कोर या पीटी अकेडमी के लिए प्रिपेयर करें तो लेट मी टेल यू गाइज, गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो डोंट वरी, स्कोर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन आपको अपनी गलतियां समझनी होंगी। सो आज हमारे साथ थे लवप्रीत फ्रॉम कनाडा, जिन्होंने अपने स्कोर्स अचीव करे। वंस अगेन लवप्रीत, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर टीम एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच मैम।